आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। अध्याय 1 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन का मतलब होता है कोई भी प्रकाश आता है, जैसे मान लीजिए है कोई शीशा है या दर्पण है, कुछ भी है, बीच में विलंब रहता है। जैसे जितने कोण में आएगा उतने ही कोण में परावर्तित हो जाएगा। जितने कोण में आएगा जो आने वाला किरण होगा उसको आपतित किरण, जो जाने वाला होता है उसको परावर्तित किरण। ये आगे बताया जाएगा, ठीक ना, ये आगे बताया जाएगा। और अपवर्तन की भी घटना होती है, उसमें सघन माध्यम विलंब माध्यम देखा जाता है, ठीक ना, उसको बताया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण हम अपनी चेहरा शीशा पे देख पाते हैं, हमारी परछाई बनती है, ठीक ना। किसी भी वस्तु को दूर से प्रकाश डालते हैं तो वहाँ से परावर्तित होने के बाद हम उसको देख पाते हैं, ठीक ना। आज पढ़ेंगे किरण, प्रकाश किरण। तो उससे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग। प्रकाश दो रूपों में गमन करता है, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। इसी गुण को द्वैत भी कहते हैं, पता है ना। और प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ हवा पानी कुछ न हो, सिर्फ क्या हो, सिर्फ कुछ न हो, एकदम बिल्कुल शून्य सपाटा हो, उसको बोलते हैं निर्वात। जहाँ हवा कभी न हो उसको निर्वात। वहाँ प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। यदि वही कहीं आ जाए याद है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। यदि किलोमीटर आ जाएगा तो घात में 5 हो जाएगा, और जब मीटर में आ जाएगा तो घात में 8। ठीक, इसको ध्यान देना है। कहीं किलोमीटर रहे उसको 10⁵5 वाला टिक लगाना है, और जहाँ मीटर वाला रहे तो 10⁵8 वाला। कोई पूछेगा कि प्रकाश का वेग, कोई पूछेगा प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁵5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अब देखिए किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? समझ आएगा ना। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश, ये किरण, क्या लिखेंगे? किरण। इसको रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे। प्रकाश का धूप आता है ना, धूप जाते हैं ना, किरण। सूर्य के प्रकाश का 7 रंग होता है। कितने रंग होता है? 7 रंग। रजनी हथी नाला, रजनी हथी नाला, बताया ना। यस सर। अब देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे ऐसे जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? किरण। कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है उसको क्या बोलेंगे? किरण। प्रकाश के गमन की पथ, पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ता में जा रही है एकदम सीधा जा रही है, जा रही है ना। यस सर। क्या बोलेंगे? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। बन जाएगा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जहाँ पर क्या हो, किरणों का समूह मतलब वहाँ। अब देखिए इसीलिए प्रकाश का किरण का समूह है ना, जहाँ 2 से ज़्यादा हो गया हो। समूह का मतलब झुंड, समूह का मतलब झुंड, समझ रहे हैं ना। देखिए किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 समानांतर प्रकाश पुंज, नंबर 2 अभिसारी प्रकाश पुंज, नंबर 3 अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि समानांतर, क्या बोलेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज। इसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, उन्हें समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, समानांतर का मतलब जो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, अनंत तक चली जाएंगी, ठीक है। रेल की पटरियां देखे हैं, रेल की पटरी नहीं होती है, नहीं होती है, ये समानांतर चली जाती है ना एकदम सीधी, उसको बोलेंगे समानांतर, ठीक है। प्रकाश की किरणें जो होती हैं, प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं, उन्हें समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए अभिसारी, क्या लिखा है? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या लिखा है? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे?
लाइट, कन्वर्जेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, इस पर एक बिंदु पर मिलती हैं, क्या करती हैं, मिलती हैं। देखिए ये भी इधर से आ रही है, मिल रही है, मान लीजिए और भी किरणें आ सकती हैं, और भी किरणें आ सकती हैं, मिल रही हैं। देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित, क्या बोलेंगे, संश्रित, क्या बोलेंगे, संश्रित। इसे दूसरा नाम इसका क्या है, संश्रित, संश्रित, संश्रित प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज बन जाएगा, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अभिसारी में सभी प्रकाश की किरणें एक जगह आके एकत्रित होंगी, ठीक ना, एक जगह आके एकत्रित होंगी। और वही अपसारी, क्या बोल रहे हैं, अपसारी, अपसारी का नाम से समझ में आ रहा है कि अपसारी मतलब पैर पसार लेना, जैसे बेड पे हम लोग जाते हैं पर पसार के सो जाते हैं, वही बात है, अपसारी प्रकाश पुंज, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत, क्या बोलेंगे, अपसृत प्रकाश पुंज, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका अपसृत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। देखिए इसमें से एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही है ना, जा रही है ना, देखिए अभिसारी और अपसारी, अपसारी को सारी मतलब फैला देना है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, फैल रही हैं, फैल रही है ना, और उसमें अभिसारी क्या हो रहा है, अभिसारित हो रही है, सभी किरणें एक बिंदु पर आ रही हैं। और देखिए समानांतर का मतलब जो एक दिशा में सीध जा रही है, कहीं मिल नहीं रही है, तो कोई पूछेगा कि वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कौन सी प्रकाश पुंज कहलाएंगी, समानांतर प्रकाश पुंज, ठीक ना। वे प्रकाश किरणें जो एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं उनको कौन से नाम से जाने जाते हैं, कौन से नाम से, अभिसारी, बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, या फिर इसी को दूसरे नाम से बोलेंगे संश्रित प्रकाश पुंज बोलेंगे ना, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक ना। तो आप लोग आशा करते हैं कि तीनों बन जाएगा। किरणें क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है, एक पथ मतलब क्या बोलेंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा के विकिरण को क्या कहेंगे, मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे, किरण, जिस दिशा में जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, प्रकाश किरण, प्रकाश प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी, प्रकाश पुंज, अपसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का क्या नाम है, अप, देखिए इसमें लिख दे रहा है अपसारी में अपसृत, और जो बचा संश्रित, क्या बोलेंगे, संश्रित बन जाएगा। और देखिए इधर आ जाइए, आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ, ऐसे लिख दीजिए, वे पदार्थ जो स्वयं, क्या बोलेंगे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्या करेंगे, उत्सर्जित करते हैं। देखिए आत्मदीप्त, आत्म मतलब स्वतः है, आत्म मतलब स्वयं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ का, क्या बोलेंगे इनको, आत्मदीप्त पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विशेष उदाहरण नंबर 1 सूर्य, नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 तारे, सूर्य, तारे और दीपक, क्या बोलेंगे,
दीपक दीपक मतलब समझ रहे हैं, दिया दिया समझते हैं ना, लाइट जिससे निकलता है, प्रकाश निकलता है वहाँ पे 3 लिखिए। 3 3 क्या 3 लिखिए ना, 2 ही लिखे आप, 2 2 लिख दिए, 1 3 1 2 3, हाँ 3, ठीक ना। अब देखिए आत्मदीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। चलिए बोलिए कहलाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, दीपक आदि। और इसी में लिख दीजिएगा अद्वितीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। करते हैं। और अद्वितीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे आपके सामने लगा हुआ है, दीवार हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब कैसे आ जाएंगे? चाक हो गया, रजिस्टर हो गया, किसमें आ जाएंगे? अद्वितीय में। अद्वितीय में, ठीक। और आप लोग जानते ही होंगे कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार चली जाती हैं, समझते हैं ना, जैसे कांच हो गया। और बोलिए जिसमें से प्रकाश की किरणें मतलब हम इस पार से उस पार देख लें, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। और जो जिस अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें हम इस पार से उस पार नहीं देख। और पारभासी क्या होता है? कुछ चीज दिख जाता है। हाँ, कुछ दिखता, आधा आधा दिखता, आधा नहीं दिखता। इसमें तेल लगा या फिर हाँ। घी लगा हुआ कागज होता है ना, उसको बोलते हैं पारदर्शी या फिर पारदर्शी। ठीक है, ठीक है।